अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा यू टर्न वाली हाईवे का नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और सबसे ज़्यादा राउंड अबाउट भी इसी शाहराह पर है। ऐसा क्यों है, आइए साइंसदान से ही पूछ लेते हैं। ओहो, ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਯੂ ਟਰਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। मैं सबसे पहले दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट से माफी मांगता हूं कि मैं ऐसे कूड़ और नालायक लोगों के साथ साइंस डिस्कस करने आ जाता हूं जिन्हें साइंस भी लाहौर से शेखुपुरे वाली सड़क लगती है। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਵਾਲ ਗੱਲ ਟੋਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਹਿਲ, ਬੇਵਕੂਫ, ਨਕੰਮਾ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ओ भाई, अगर तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं तो कोई काम की बात सुन लें। जी बताइए, आज की तहकीक क्या है? जी अली मुमताज साहब, आज जो मैं तहकीक पेश करनी चाहता हूँ जी वायरस बेटे हैं, ये मेरा वायरस कहाँ गायब हो गया? ਓਹੋ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ये वायरस वाली फाइल बाद में ढूंढ लीजिएगा, पहले उस तहकीक के बारे में हमें बताइए जिसके लिए हमने आपको बुलाया है। क्या अली साहब, आज काका किधर भजा फिरना हो तू? सर जी, मैं जरा हाथ धोने गया था। शाबाशी। और मैंने तुम्हें 36 दफा समझाया कि ये बार बार हाथ धोना बंद करो। सर जी, मैंने 10-12 फाइलें उठा के कैबिन में रखी थी, इसलिए हाथ धोने गया था कि इनसे मुझे कोई जरासीम ना लग जाए। ओ बेटे, ये तुम्हारा डर क्यों नहीं खत्म हो रहा? हाय ਓਹੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਐਡਾ, ਮੱਛਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਇਰਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਆਪ ਗੋਭੀ ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई, तुम्हें नहीं पता, हर जगह पे जरासीम होते हैं। ਵਾਹ, ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। बेटे, ये जरासीम की वजह से तो तुमने बीमार होना है या नहीं होना, मगर ये बार बार हाथ धोने की वजह से तुमने बीमार हो जाना है। और अली साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। लो जी, यू टर्न की बात हो रही थी, आ गया पहला साइंस का यू टर्न। भाई साहब, कल तक तो साइंस ये कह रही थी कि हाथों को रगड़ रगड़ के 30 सेकंड के लिए धोना चाहिए, और आज साइंस हाथों को धोने से रोक रही है। क्या अली साहब, आपको ये यू टर्न तो नजर आ गया है, लेकिन इस यू टर्न पे मोटा मोटा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा कि ये यू टर्न इंसानी भलाई के लिए लिया जा रहा है, ताकि लोग ओसीडी आई मीन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार ना हो जाएं। जी हम लोग पूछेंगे कि भाई जी, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है? यकीनन पूछोगे, जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਹੋ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बेटे, वैसे तो मैं ये मानता हूं कि सफाई एक अच्छी आदत है, जी जी। जी लेकिन बगैर किसी सबब के बार बार हाथ धोना एक डिसऑर्डर यानी बीमारी है, अच्छा जिसका शिकार सैकड़ों या हजारों नहीं, लाखों अफराद हैं, और इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। सही दरअसल कोरोना की वबा के बाद दुनिया में सफाई और जरासीम कुछ आदात आम हो गई थी, जी मगर हद से ज्यादा सफाई इंसानी मदाफती निजाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अच्छा जी साइंस की तहकीक के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक माहौल जिस्म की कुदरती कुव्वत मुदाफत को कमजोर कर सकता है। जी जी ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अब बेटे नू बचाने वास्ते नहीं, इनू भी समझाने वास्ते तहकीक सुना रहे हैं। जी बेटा, साइंसदानों ने एक नए साइंसी नजरिए हाइजीन हाइपोथेसिस में ये पता लगाया है कि बचपन से ही हर इंसान का जरासीम और माहौलियाती आलूदगी से मुनासिब हद तक वास्ता पड़ना जरूरी है, अच्छा क्योंकि ये अमल ही मुदाफती निजाम को सीखने
और बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाता है। एक इंसान जो है वो अगर बचपन से ही जरासीमों के साथ कुश्ती लड़नी सीख जाए तो वो फिर जितना मर्जी तगड़ा जरासीम हो जवानी में फिर उसे चित कर लेता है। और अगर वो शुरू तो जरासीम दे मथे ही नहीं लगा, आई मीन किसी जरासीम ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? लो जी, एक और यू टर्न। यही साइंस कह रही थी कि आलूदगी सेहत के लिए मुज़िर है और अब कह रही है कि इससे वास्ता पढ़ना जरूरी है। वैसे अली मुमताज साहब ਤੁਹਾਡੀ शक्ल तो बिल्कुल नहीं लगता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕੋਕੜ ਬਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਬਿल्कुल ऐसा कि ਤੁਸੀਂ अच्छा साइंस ਨੂੰ समझते हो। देखो मैं आपको बताता हूं असल बात क्या है। साइंस की बुनियादी तालीम में भी ये बात वाजे हो जाती है कि इंसान जिस तरक्की को ढूंढने निकला हुआ है उसके लिए आलूदगी बहुत जरूरी है। यानी आलूदगी को कम तो किया जा सकता है लेकिन खत्म करना तकरीबन नामुमकिन है। जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ कि मैं उत्थे स्विट्जरलैंड गया तो मेरा दिल खराब हो गया और मैं बड़ी देर परेशान रहा और मेरा साह बंद होने लग पिया। फिर वापस पाकिस्तान आके मैं गंदे नाले ते फिरिया तो मेरा साह ठीक होया। यदि इस जुगत के अंदर पूरी एक साइंस है। यानी ये एक शख्स जिस माहौल का आदी हो जाता है फिर वो उसका सामना करना सीख जाता है। आप समझ गए मेरी बात को या नहीं? मेरा ख्याल समझ गए होगे यकीनन। मैं तो इस जुगत को भुलाना चाहता था, आपने फिर ताज़ा कर दी। नहीं बेटे, ਤੁਹਾਡੀ जुगत ताजी रहनी चाहिए, तुसी भावें ना ताजे नजर आओ। नहीं बेटे, आपने देखो आप आगे यार हद हो गई है यार। तुसी ते इंज मैनू वेख के रौला पांदे हो जिवें कमेटी निकल आई ताड़ी। बेटे बात ये है कि ये कोई बुरी बात नहीं जो आपने की है, आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपकी इस बात के अंदर ही साइंस की एक तहकीक मौजूद है। वाह। मैं माफी चाहता ਚਾਚਿਓ जी। ਚਾਚਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਕੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ? मेरा ख्याल है गोडे फंस जाएंगे। वेरी बैड। ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਡਿੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। यार इंतहाई बेवकूफ लोग हैं। देखे ये मेरा ख्याल है कि साइंस नहीं समझना चाहते, मुझे समझना चाहते। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। अली साहब ये ते बवैते मुंडे ने गल सुनते नहीं। देखो मैं इस जुगत की मिसाल दे के ते इतना अच्छा वाजे करने की कोशिश की है कि बेटा बात ये है जिन चीजों का खत्म होना नामुमकिन हो उनके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे हमने आदत डाल ली है गोगे और गौरी के साथ प्रोग्राम करने की। हालां ना गोगे का कोई साइंस नाल ताल्लुक है ते ना गौरी का कोई साइंस नाल ताल्लुक है। ये झूठ है, ये बुतान है। मेरा साइंस के साथ क्यों नहीं तल्लक सर? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कैसा तजर्बा कीता है। बहरहाल बेटे तहकीक से मालूम हुआ है कि जिन बच्चों को इब्तदाई जिंदगी में कुदरती जरासीम का सामना कम होता है उनमें एलर्जी, दमा और खुदकार मुदाफती बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को या फिर सोटी लेके आवा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੰਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਮਝਣਾ, ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਉਠੋ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਾਚਿਓ ਜੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਫੋਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ।
अच्छा साइंसदान साहब मुशायरा नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि चूड़ीदार पजामा पा ही नहीं सकते। आके बहाना तेन चूड़ीदार पजामा। बदतमीज आदमी, ये शरारती बच्चे ने यार, ये बाज नहीं आते भाई, ये तेरे मुंडे बाज नहीं आते अली। यार क्या करते हो आप, इतनी अहम बात कर रहे हैं साइंसदान साहब। साइंसदान साहब, मैंने खुद कई ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको जर्मोफोबिया हो गया होता है, वो अपनी जेब में हर वक्त सैनिटाइजर रखते हैं और अगर किसी से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाते ही फौरन जेब से सैनिटाइजर निकालते हैं और हाथ सैनिटाइज करते हैं। जी जी बेटे, माहिरीन का कहना है कि जरासीम का गैर हकीकी खौफ, जरूरत से ज्यादा सफाई और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल एलर्जी, दमा और ऑटो इम्यून बीमारियों के खतरे में इजाफा कर सकता है। अच्छा। और सफाई के हवाले से खब्त या जरासीमों के बारे में मिसकॉन्सेप्शन जो है ना जी, ये सिर्फ यहां ही नहीं पाई जाती, बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि अमेरिका, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, जी। वहां पे भी हर 50 में से एक शख्स कंपल्सिव डिस्कवर के रवैये का शिकार है। अच्छा जी। और ऐसे जो लोग होते हैं वो जरासीम से बेइंतहा खौफजदा होते हैं और बार बार वो हाथ धोते हैं, बल्कि कई तो ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो 3-4 बार नहाते ने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ बड़ी हैरान कुन गल है, तुसी चूंकि 6 महीने बाद नहाने वाले बच्चे हो। सुन रहे हो थैले, सुन रहे हो? पर मुंह ते साइंसदान दा तेरे हाले। और अली साहब, ये जो लोग हैं ना जी, कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार लोग, जी ये आप हैरान होंगे कि ये बार बार हाथ धोते हैं और वो भी बड़ी तफसील से, जी। यानी एक एक उंगली और एक एक नाखून, और वो भी दिन में दर्जनों बार अच्छा। धोते हैं वो। और अगर उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें अपने हाथ धोने के अमल में मामूली सी कोताही हो गई है, हाँ। तो वो पूरे अमल को नए सिरे से शुरू कर देते हैं। लो। हल्का जी उन्होंने पता लग जाए ना जी, जेडे साबन हाथ धोते ने, साबन भी गंदा सी, हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਣ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਬਣ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਤੇ। और एक और आपको बड़ी सेंसिटिव बात बताने लगा। जी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेवस के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक सफाई करने वाले केमिकल्स या स्प्रे से निकलने वाले जर्रात सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर उनको शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा। इसलिए भी ऐसी प्रोडक्ट्स का बार बार इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। सही। ये जो आप लोग तैयार शियार होके बड़े आराम से परफ्यूम लगाते हैं और साथ बातें कर रहे होते हैं ना बेगम के साथ, आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा परफ्यूम लगाया है, गलत। अच्छा जी। परफ्यूम लगाते हुए अपना मुंह बंद रखें, केमिकल्स आपके अंदर जाके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए बाकी बंदियां नु दस रहे हैं गौरी साहब, तुसी तो परफ्यूम लांदे ही नहीं होवोगे। मैं सुने आ कि तुहाडे वर्गा बंदा परफ्यूम लाए तो धुआं बन के उड़ जाता है। साइंसदान साहब, सबसे महंगा परफ्यूम इस्तेमाल करता हूं मैं आम मार्केट से परफ्यूम नहीं खरीदता। जब भी बस का सफर करता हूं, बस में से खरीदता हूं परफ्यूम। और चाचो एवं डराई जान डे हो, सीधे तरीके ने कह दियो कि पुराने जमाने वांगू मिट्टी दे नाल ही हथ धो लिया करो। अच्छा जी, तुसी डरदे भी हो जी? जी जी, आ देखो तो सही, मैं थोड़ी तहकीक सुनी है, मेरे लू कंडे खड़े हो गए ने। ओ ये तो मिरेकल हो गया। साइंसदान साहब की यही तो आज असल तहकीक थी। ओ बेटा, अपना ध्यान नाल काम कर, मुंह इधर करना है, कंप्यूटर चो कोई जरासीम निकल के तेनू चपेड़ा ना मारन लग पवे। जी बेटे, ये जो आपने रोंगटे खड़े होने की बात की है, जी जी, उसके बारे में भी एक तहकीक सुन लें। कभी आपने सोचा है कि ये डर या जोश में इंसानों के रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? जी जी। तहकीक बताती है कि सर्दी में जिस्म बालों को खड़ा करके गर्म हवा की तह बनाता है और जिस्म सर्दी की शिद्दत से महफूज रहता है।
अच्छा आजकल के इंसानों के पास तो हीटर शीटर रजाइयां रजोइयां जैकटें जूठे आ गई हैं ना। हाँ जी हाँ जी। माजी का इंसान अपने बालों की मदद से सर्दी से महफूज रहता था। अच्छा वो इंसान ये जदीद दौर में टेक्नोलॉजी से भी ये काम ले रहा है और अपनी जिस्म को सर्दी से महफूज करता है। जी जी। मगर अल्लाह ताला ने अपने तौर पे ये सिस्टम सेट किया है इंसान के अंदर कि वो सर्दी से महफूज रह सके। वाह। आप देखें, आप किसी ठंडे मुल्क में जाते हैं जहां बर्फबारी होती है, देखा ही होगा आपने, तन को बढ़न देता है किसी मुल्क के कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। सारा यूरोप घूमा मैंने, कनाडा की बर्फ भी देखी है, ओ कल हंगरी का इलेक्शन हुआ है, मुझे सारा पता है। वाह 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 वाह। ये तुसी कैनेडा दी बर्फ वेखी है तो बर्फ ने भी तानू वेखिया कि नहीं? देखा होगा यकीनन देखा होगा, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। अरे वाह बेटे, आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो ठंडे मुल्क होते हैं अली साहब, ये रूस में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लंबे लंबे बालों वाली गाय होती है। अच्छा ये अल्लाह ताला इंसान को भी और जानवरों को भी जी जी। बाकायदा ये बालों की रजाई दे देता है, बालों का कंबल दे देता है कि ले भाई ठंड को बचदा रवि। वाह जी वाह। ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ बेटा ਹੁਣੇ ही तो मैं दसिया है कि जानवरों के जिस्म ते भी वाल होंदे ने। वैसे साइंसदान साहब, आपकी ये रोंगटे खड़े होने वाली वजह कमाल है। नहीं बेटे, जबानी नहीं दाद देनी कदी भी। हुण ते मैं बड़ी देर दाना पे बेटा, मैं दाद हमेशा नकद लेना। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। लियाओ मेरा पुत्र। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੱਲੇ। बेटे नहीं, ਜਦੋਂ मैं इनाम लैन वास्ते आवां उस वेले नहीं जुगत करनी, उस वेले संजीदगी नाल इनाम कड्डो मेरा पुत्र। लियाओ ਲੈ ਲੋ 50 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਿਹੜਾ 1000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਏ? ਹਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। बेटा टेंशन नहीं लईदी, अल्लाह बड़ा देगा। वाह, आज साइंसदान ਨੂੰ 50 ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 50000 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਬਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦੇ। बेटे ਲਓ ਸਰ, ਅੱਜ 100 ਦਾ ਨੋਟ ये ਕੱਟਾ। बुराई दे वक्त मैं बाबा ढोल वाला ही होना बेटा। लियाओ जी जनाब। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ। चलो बेटा, जेड़ी जेब नहीं कट्टी गई ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ 2000 ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ। ਲੋ ਚਾਚੇ, ਮੈਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲਿਜਾਣੇ ਸੀ। 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। जी, मेरे पास कार्ड है, वो दे दो। शाबाशी। ओए वायरस, ओ पुत्र कार्ड मशीन का भी बंदोबस्त कर रहे। नाज़रीन, इत्तेज़ात की हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजफ्फर ने तो मुझे बताया, मैं एक जगह पे नौकरी करता था, उन्होंने मुझे तनख्वाह थोड़ी दी है। अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, मैंने उनके पाइपों में घुस के उनकी सारी तारें टोक दी। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, हालात हाजरा पे शायर कहता है, काम चोरी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हाय देखना है जोर कितना बाजुए अफसर में है। वाह वाह। ਵਾਹ, ਗਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। नायरीन, असल में यहाँ कुछ जेलस लोग बैठे हुए हैं जो जेम्स बॉन्ड 0092 से जेलस हैं। उनके ज़हन में ये आता है कि जेम्स बॉन्ड क्यों इतना अक्लमंद है कि हर खबर के अंदर कोई ना कोई गाना या कोई ना कोई शेर फिट कर लेता है। यानी खबर में रंग भरता है। देखो ना यार, जो पढ़े लिखे लोग हैं फौरन समझते हैं। जी जी, नहीं जो रंगीन लोग होते हैं ना वो जल्दी समझ जाते हैं। वाह रे वाह। नहीं, आपने जैसी शर्ट पहनी हुई है, आप अपने आप को रंगीन कह सकते हैं। और यार, खबर सुनाओ। आई एम सॉरी, जो प्रोग्राम का ड्राइवर गर्म हो गया। खबर कुछ यूं है जी, चीनी खातून का अनोखा एहतजाज। तनख्वाह से ज्यादा काम करवाने पर दफ्तर में 5 घंटे रोजाना सोकर ड्यूटी करने लगी। लड़की ने सोते हुए पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने की बजाय बहादुरी से बॉस के सामने
अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया कि जितना मुआवजा मिलेगा उतना ही काम किया जाए। वाह जी, वाह। अब सनाए मिर्जा साहब, यहाँ शेर फिट होता है कि नहीं? काम चोरी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए अफसर में है। ये बात है। ये थैले की तनख्वाह भी कम है। ये कल अली साहब के दफ्तर में सोया हुआ था। यार ये बात नहीं होती, थैला और बिल्ली कहीं भी सो सकते हैं। कोई बात नहीं। वाह वाह। बात यह है अपना अली मुमताज साहब जी। हड हरामी जो है ना जी, वो कहीं ना कहीं तकरीबन हर इंसान में पाई जाती है। हाँ जी। लेकिन अपनी हड हरामी को इससे बेहतर मंतक में पेश करना शायद मुमकिन ना हो। जिस अंदाज में इस खतून ने जस्टिफाई किया है ना, हाँ जी। अब देखे ना उन्हें क्या जी जिन्नी तनख्वाह देंगे हो ना मैं काम करांगी, बाकी तो मैं सोवांगी। हालांकि सीधी बात अगर वो करे ना जी कि सारी रात फोन की वजह से नींद पूरी करने का मौका नहीं मिला और दफ्तर आके सोचा कि 5 मिनट रेस्ट कर लूं, बस वो 5 मिनट फैलते फैलते 5 घंटों पे फैल गए। और ये भी हो सकता है कि वो 5 घंटे बाद उठ के कहे कि उन्हें 5 मिनट होए ने सुती सा, क्योंकि सोए हुए क्या पता चलता है कौन सा 7 मीटर चल रहा होता है। जो बंदा उठ के मीटर देख के कहे मैं इतने घंटे सुती है। जेम्स में चाइनीज औरतें तो जल्दी सो जाती होंगी, उनकी आंखें इतनी इतनी होती। अब मतलब कोलों कोलों ही ना बंद करनी होंगी, लगड़ी एडी एडी अख बंद करनी, इन्नी को अख टिम। यानी आप देखें कि ये खतून कैसी चलाको मासी है। उसके हिसाब से उसे जो सैलरी मिलती है वो 8 घंटे की नहीं होती, 3 घंटे की होती है, इसलिए मैं 5 घंटे सोऊंगी। अगर इस हिसाब से सारे वर्कर सोचना शुरू कर दें जी। तो पाकिस्तान ते पूरा ही पौनी ड्यूटी सुता रहे। क्योंकि यहाँ तो हर बंदा कह रहा होता है कि यार जिन्ना मैं काम करना मैंने सैलरी नहीं होनी मिली। यार सैलरी बहुत कम है, जॉब तो मैं कर रहा हूँ मगर सैलरी बहुत कम है। अगर इस खतून का कुलिया इस्तेमाल किया जाए तो तुसी तो पाकिस्तान जेड़े दफ्तर च भी जाओगे उतो अंदरों ही आवाज आ रही होगी। ये बीच में डर भी जाता है ना बंदा सोया हुआ। वाह रे वाह, आज तो घोड़े ही लगे हो, खड़े खड़े सो गए हो। यार मैं अब लेट के वो सारी एक्टिंग करके दिखाऊं? यार बनता तो यही है। क्यों जी? यानी ये करो शो करन नहीं आंदा, शो वेखण आंदा है। छो तुसी कुछ भी ना करो, बस इन्ना कर दियो। यार इन लोगों को मना करो, मैं इस तरह मैं अपनी सारी जर्नलिज्म लपेट के वापस ले जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम सुनाओ। बहरहाल कहना मैं ये चाहता हूं कि इस खतून ने एहतजाज एक मुनफरद अंदाज में रिकॉर्ड कराया है। अच्छा। ये जो हमारा अपना शहर है ना जी, चीचा वतनी पाकिस्तान का प्यारा शहर, वहां एक भिकारन खातून जो थी ना जी, वो किसी दुकान के ऊपर मांगने के लिए गई। अच्छा। उधर उसका झगड़ा हो गया, उसने 15 पे कॉल करके पुलिस मंगवा ली। खतून भिखारी ने असल में दुकानदार से जब भीख मांगी तो दुकानदार ने 10 रुपये थमा दिए। अच्छा। लेकिन उस बकारन ने जिद पकड़ ली कि आगे ईद आ रही है, मुझे तो भीख में सूट ही चाहिए। कपड़े की दुकान थी ना, तो उसने कहा कि अल्लाह दे नाम दा कि ईद वास्ते सूट दियो। उन्हें 10 रुपए दे के गया, चलो माई जी अगे होवो। उन्हें कहा तेन हुणे 10 नहीं है। उन्हें 15 ते फोन किया, हेलो छेती पहुंचो मैं मुश्किल में हूं। उत्थे जो पुलिस पहुंची है तो उन्हें कहा जी की होया जनाब? वो हला लला कर रही सी खतून खड़ी हो गई। उन्हें कहा देखो अपना थानदार साहब, मैं इतने मंगन आई है, को सूट अगो आ रही है ईद। मैंने इसको कहा कि अल्लाह के नाम का एक सूट दे, ने मैंने 10 रुपये देते। 10 रुपये देते, बटन नहीं आते कमीज दे। वो फिर थानेदार ने उस खतून को समझाया कि भैन मेरी ये गल सुन, ये दुकानदार है, एक तेरा खामद नहीं जितना लड़न रही है कि मैंने सूट लैके दे। वो अगर रोन लग पे कहती खामद नहीं लैके देता तो इतना ये करन रही। यानी इस खबर से ये भी जाहिर होता है
जी कि अब जो फकीर हैं ना जी, वो भी इस नौयत का एहतजाज कर सकते हैं। हाँ। और मुमकिन है कि आप इन्हें खुदा तरसी का मुजाहरा करते हुए 100 रुपया थमाएं हाँ जी और अब वो आप पे केस कर दें कि मुझे इससे मोबाइल फोन ही चाहिए, मैंने 100 नहीं लेना। और अगर इसी तरह भीख ना मिलने पे बेकारी पुलिस को फूल करना शुरू हो गए जी तो गवर्नमेंट को सीसीडी के बाद बीपीडी बनानी पड़ जाएगी, बैगर्स प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ये मुजफ्फर को भी कोई कम पैसे दे ना, ये बड़ा अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। अच्छा जी। हाँ, उस बंदे के सर पे ठूंगे मार मार के उसको जख्मी कर देता है। मुजफ्फर ने तो मुझे बताया, मैं एक जगह पे नौकरी करता था, उन्होंने मुझे तनख्वाह थोड़ी दी है। अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, मैंने उनके पाइपों में घुस के उनकी सारी तारें टोक दी। सारा उनका इलेक्ट्रिक सिस्टम अब बर्बाद करके निकल गया। गोगा नहीं एहतजाज करता, सीधा गर्दन तो फड़ता बंदे नू, काटो 500। यार फजूल बात ना करो मिर्जा साहब, गोगा शरीफ आदमी है, वो एहतजाज करता ही नहीं। रिक्वेस्ट जरूर की है इसने कि भाई जी एक तंदूर थोड़ा है, भुख मर जाती है, तंदूर 2 कर लो। अगलों ने कर लिया, उनको पता चल गया कि यार मजबूरी है, कर लेना चाहिए। हाय अच्छा, गुजरांवाला में एक मेयर के उम्मीदवार ने बड़ा अनोखा एहतजाज किया था। जी वो मेयर को इख्तियारात ना मिलने की वजह से उसने एहतजाज किया और उसने सड़क के ऊपर नान टिक्की की रेडी लगा ली। अच्छा और उसने साथ ये भी साबित किया कि गुजरांवाले दा बंदा अगर कोई एहतजाज करेगा तो उहदे च रोटी पानी दा जरूर ये कराए। मुझे वैसे उसका एहतजाज बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा आइडिया। देखो ना, एहतजाज का एहतजाज और दिहाड़ी दी दिहाड़ी लग गई। आखिर में जो नान टिक्की बच गई होगी, आराम से बैठ के आप खा के तो कारोबार जेब च पा के निकल गया है। अच्छा, इसी तरह सिंध के एक वकील का अनोखा एहतजाज हुआ था। जी उसने हुकूमत से भंग के कारोबार की इजाजत मांग ली। प्रेस क्लब के बाहर वकील मौसूफ ने बतौर एहतजाज भंग घोटी और ये कहकर पी गए कि ये नशा नहीं है, ये तो सिर्फ एक कुदरती जड़ी बूटी है। और जदों फिर भंग पी के तो बेचारा उठे ना एहतजाज करने वास्ते, ते नारा आगे नू मारे तो डिगे पीछे आ गए। हुकूमत की गुंडागर्दी, हुकूमत की गुंडागर्दी। और फिर किसी सियाने बंदे ने कहा कि यार इनू पिछों फड़ के रखो, इहदा सारा नारा तो निकल जाए। बिल्कुल सही है, नारा दिल च ही रह जाए तो खून जम जाता है। हाँ जी। और मुझे यकीन है कि इस वकील के एहतजाज पे ना जी बाकी सारे शहर के भी जहाज इकट्ठे हो गए होंगे और उन्होंने भी हल्के फुल्के अंदाज में नारे लगाए होंगे। साडी मंग सस्ती पंग, साडी मंग सस्ती पंग। अच्छा, अब आपको बताता हूं कि मुहज्जब तरीके से कैसे एहतजाज होता। जी ये बताएं। इंग्लैंड में एक इंतहाई प्यारा और अनोखा एहतजाज हुआ था। जी जी वहां पे ना जी सड़कों पे गड़े बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, जिन्हें हम पंजाबी में टोए भी कहते हैं। जी अच्छा लो जी, वहां के लोगों ने उन टोयों के गड़ों के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। हाँ जी उन्होंने ना जी गड़ों के ऊपर फूल रख दिए। आए आए जहां जहां भी गड़ा नजर आता था ना, वो उसके ऊपर फूल डाल जाते थे ताकि उसकी खुशबू से ही शायद किसी को हया आ जाए। हमारे यहाँ अगर किसी ने टूटी हुई सड़क पे एहतजाज करना हो हाँ जी। तो यहो जिहा एहतजाज कर देने कि सड़क होर टुट जाती है। जेम्स बॉन्ड, हमारे मोहल्ले की भी सड़क टूटी हुई थी, मैंने कमाल का एहतजाज किया। अच्छा जी। मैं जहां से सड़क टूटी हुई थी ना, शुरू में मंजी डाल के उत्ते लम्मा पै गया। अच्छा। बड़े लोगों ने हारन बजाए, उठ जाओ उठ जाओ। मैं नहीं उठा, मैं क्या एमपी लैके आओगे तो फिर उठांगा। वाह वाह अल्लाह दा शुक्र कर विच कोई सख्त बंदा नहीं आया, वरना उन्हें हारन बजाने की बजाय सीधा गड्डी तेरी मंजी नाल मारनी सी। बस उन्होंने तरीका नहीं आया, नहीं तो गोगे को थोड़ा दूर खलोगे ना, उतो आवाज लावे ना, बालो कुड़ियो चीज मंडी दी लई जाओ, तो गोगे ने दौड़ लानी सी। नाज़रीन, के साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कुछ खाना तो मंगवाऊं आपके लिए शैशलिक। ओ ला जी, मेरे को कसम चुका लो, इदा अपना दिल काढ़िया जे शैशलिक खान।
हाँ भाई फीके, क्या हाल है, क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। ये छाने के कमर में दर्द हो रही है, हालांकि इसकी छोटी सी कमर है उसमें भी दर्द हो रही है। ओ यार फीके, डाले के हुचके लग लग के कमर में दर्द हुई है। डाले की हुचके क्या मतलब? हम लोग मलक साहब की फैक्ट्री के मैनेजर के साथ गए थे ना। अच्छा। हाँ, माल लेने के लिए। उन्होंने कहा था कि माल उधर से लोड कराना है और उसके साथ फैक्ट्री आना है आपने मस्जिद में बैठ के। अच्छा। तो वो फिर हमें ले गए डाले के पीछे बिठा के। तो उधर उन्होंने स्पीड ब्रेकर से ब्रेक ही नहीं लगाते थे। गडाज गडाज बहुत उनकी तेज गए हैं वो डाले पे। तो ये बैठा हुआ था ना, तो हुचका लगा तो मैं ना इसको पकड़ता तो इन्हें डाले दे बाहर जा पहला। उधर जाकर फिर हमने सारा माल भी लोड कराया थी। अच्छा। वो हमें उतार के चले गए थी। फिर हम माल लोड करा के रात को 12 बजे गए हैं फैक्ट्री। अच्छा। उधर फिर साला माल ताड़ के 2:30 बजे गए हैं घर। ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆ। ये नहीं उधर काम करता, दोनों ने उतारा था। सही। आधा माल इसने ट्रक पे खड़े होके मुझे उठाया, मैं नीचे से पकड़ पकड़ के अंदर रखा गोदाम में। फिर कहता हूँ तू ऊंचे आ जा, मैं फिर उत्ते ट्रक पे चढ़ गया, फिर मैंने इसको पकड़ाया, फिर ये पकड़ा तड़ा। भूख इतनी लग गई थी ना, हमें उधर किसी ने रोटी पूछी और ना फैक्ट्री में। तो हमने मैनेजर साहब का फोन आया कि निकले हो तुम मार्केटों माल लेके के नहीं। मैंने कहा जी लोड हो रहा है, बस भूख लगी हुई है इतनी। तो कहते हैं फैक्ट्री जाकर खाना खा ले। तो फैक्ट्री गए हैं जदों 12 बजे, तो उथे ना कोई बंदा ना बंदे दी जात। तो जो चौकीदार है लाला, हमने कहा लाला जी रोटी खानी है। कहते फैक्ट्री है कि तुम्हारी फूफो का कार्ड है। बड़ा तेज है वो लाला जो है। हाँ, वो बड़ा सख्त है। अच्छा। उधर से कोई चीज भी नहीं किसी को उठाने देता। तो हमने कहा हमें तो दोपहर का लेके गए हुए हैं मैनेजर साहब, तो ना हमने उधर रोटी खाई है ना किसी ने इधर रोटी पूछ रहे हैं। फुफो करो जाके खाइए। बेहोश होने में मेरे 5 मिनट रह गए थे बस। या बार बार कह रहा था अच्छा ने फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो इसको भी नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिली रोटी। हाँ, ये मालकान लेबर के साथ बहुत ज्यादती करते हैं, उनके खाने का ख्याल ही नहीं रखते। कोई भी नहीं। उस वक्त भी हमने कहा कि जब उधर जाएंगे तो आप तो जा रहे हैं मैनेजर साहब को, उस वक्त भी हमने कहा कि आप तो जा रहे हैं तो हम इधर। तो कहते हैं हाँ तुम्हारा डर लग जाए। तो रोटी की मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा कहीं झाड़ना ही ना शुरू कर दे। मैनेजर शिकायत लगा देता है मलक साहब को, क्या बंदा नहीं ठीक है, नु काट दीजिए। बंदा पेट की खातिर काम कर रहा होता है, अगर पेट ही ना भरा हुआ हो तो फिर काम का फायदा क्या है? तो पेट भर जाए तो फिर तो सौ जाना है। फिर कहता रोटी खा लिया, मैंने नींद आ। नहीं यार, कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए ना, इस तरह भूखे तो नहीं काम करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, मैं अभी आपको भुजे चने मंगवा के देता हूँ। हम कह दिए भुजे चने खा ले भी ऐसी किधरे मिशन ते निकले हो यहाँ। वो जाते हैं जो लोग पहाड़ों के ऊपर, वो
मलक साहब का बेटा बता रहा था कि वो लोग फिर अपने थैले में पुजे हुए चने लेकर जाते हैं। हाँ ऐसी शोए च बैठे हो यहाँ के पहाड़ चढ़ रहे हैं। पुजे चने मंगवा दिए। यार तुम्हें इतने बड़े डाले में लेके गए तुम लोगों को, तो खुशी ना 2 दिन भूख ही नहीं लगनी चाहिए। हम क्या करें डाले को, हमारा मोटरसाइकिल ही ठीक है, वाह उस पे हम घर जाके तो अम्मा से रोटी तो खा लेते हैं ना। डाले च भूखे बैकते स्पीड बड़े करा दो तो गड़ाज गड़ाज गड़ाज। हमने क्या करना है ऐसे डालियां नू? हाँ ऐसे तो उछलने से फीके ज्यादा भूख लग जाती है। ऐसे उन्हें में उछलना किधरे कैद में क्यों न ले आओ रोटी, मैं उछलिया। नहीं, इसको तो बगैर उछले भी भूख लग जाती है। ये देखो लो उछलिया ही नहीं जाता थे, ले उछलना की तो है। अभी देखो जरा उछला था तो ऐसे लग रहा था जैसे जलजला आ गया। अच्छा फुल नहीं उछला, कंधे ही लाए हैं। और यार मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कुछ खाना तो मंगवाऊं आपके लिए शैशलिक। ओ ला जी मेरे को लो कसम चुका लो इदा अपना दिल काढ़िया जे शैशलिक खाना। तेरे सादे जे बंदे उन्होंने साग रोटी नहीं समझ आती तो तू शैशलिक। अकेली साग रोटी हमने उधर पठूड़े हो जाते मुंडे का विआह सी तो हमने उधर चड़का खाया थी। वाह किन्ना दा विआह आया सी? भठूरे होना दे मुंडे दा? वो जो नईम बाट है उसका नाम पठूड़ा है। उसको महल्ले में पठूड़ा कहते हैं, गोले में टोल है ना उसको पठूड़ा कहते हैं। उनके जब लड़के की शादी हुई थी तो उधर उन्होंने स्टीम रोस्ट भी रखा हुआ थी। अच्छा हाँ उधर मैंने 2 लेग पीस खाए थे। हाय विके तुम्हारे दोस्तों के नाम भी अजीब है, नहीं भटूरा, फोला पापड़। आपके दोस्त का नाम जेडी वैंस है? क्या आप खाजे आसफ के क्लास फेलो हैं? जो दोस्त होते हैं उनके नाम तो ऐसे ही होते हैं ना। हाँ किसी का नाम पठूड़ा, किसी का नाम कैंची, किसी का नाम गड़नेट, किसी का नाम रबड़ी। इसका एक का कजन है, इसके बाबे का पुत्र, उसका नाम रबड़ी है। रबड़ी बड़ा शरारती है। अच्छा हाँ वो जब भी आता है ना इन्हों के घर हाँ तो वो महल्ले में बहुत शरारतें करता है। वो जब भी हो के जाता है इन्हों के घर जरूर कोई लड़न आता है। कहते ने तुहाडा मुंडा आया सी रबड़ी, वो साडे बूहे दी टली वजांदा रहा है। कोई कहता है तुहाडे मुंडे रबड़ी ने साडा आके बकड़ा खोल दिता सी। ठीक है, ये मुजफ्फर को मोहल्ले में टूटी फ्रूटी कहते हैं। मेरा तो ऐसा किसी दोस्त का नाम नहीं है ऐसा। मेरे जो दोस्त हैं उनके तो नाम है फराज, फरहान, नुमान। वाह पूरा बताओ ना फराज गाड़ा, नमान हांडी, फरहान कोफ्ता। जो जो साथ होता है पुठा नाम वो नहीं बता रहे अफसर साहब। आप अफसर हैं? यस यस। रिटायर्ड नहीं हुए अभी आप? नहीं नहीं, मैं रिटायर होने वाला अफसर नहीं, मैं सदाबहार अफसर हूँ। ਇਹਦਾ भी पुठा ना अफसर है। यार फीका बड़ी अहम बात कर रहा था, आप लोग किसी और तरफ ही चल पड़े हैं। ये बड़ा अहम मसला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुलाजमीन को इंसान ही नहीं समझते। हाँ जी। उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं होता, उनके खाने पीने का फिक्र नहीं करते, उनके आराम का फिक्र नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर कोई ऐसा ही होता है। बहुत सी अच्छी अच्छी मिसालें भी हैं। जी, जी। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपने मुलाजमीन की कोई परवाह नहीं करते। तो और क्या मंगाओ फिर बिरयानी। बताओ वीके कितनी खाओगे, कितनी प्लेटें मंगवाऊं? 8 प्लेटें सबके लिए मंगवा लें, और जे विच गोगा भी गिनना है तो फिर 160 मंगवा लें। अच्छा फीके ये बताओ कि तुम लोगों को वहां फैक्ट्री में खाना नहीं मिलता? हाँ फैक्ट्री में तो मिलता है। अच्छा यस, सही उधर तो मिलता है,
उधर उधर वो आमड़ पहलवान जो है वो खाने पे ड्यूटी होती है उसकी। अच्छा अच्छा। वो सब लोग जाके बड़ी बड़ी खाना खाते हैं। हाँ। 20-20 बंदे जाते हैं तो खा कर तो आते जाते हैं। सही। तो जब कोई बाढ़ की ड्यूटी हो तो फिर नहीं कोई पूछते। ओहो। उधर जब हमें मैनेजर साहब छोड़ के आए थे ना डाले पे, हाँ। तो उस वक्त उन्होंने जब सारा सौदा कर लिया उससे खरीदी खड़ूदियां हैं, तो इतना माल उनसे खरीदा था उन्होंने फटाफट मैनेजर साहब को चाय और बिस्कुट भी दिए थे। अच्छा। उधर भी नहीं मैनेजर साहब ने किया कि ये मेरे साथ डोले बढ़ाए हुए हैं, इनको भी चाय पिला दो। हाय हाय। खुद ही थे चाय शा पी के थे, बिस्कुट खा के, तो वो भी थी वो जो होती है वो जो गोल गोल, शामी को आप हाँ शामी कबाब, वो भी मैनेजर साहब ने 3 खाए थे, ये गिन रहा था। पहले एक खाया तो मैंने कहता एक खा गया, फिर उसने दूसरा खाया, कहता दूसरा भी खा गया, तो 3 ही थे तो तीनों ही वो खा गए। कहता जो आए थे 3 शामी तो चाहते, मैं कहा मैनेजर साहब 2 विचों सानू देंगे, 3 नाश्ते के खाया। जब उन्होंने 2 खा लिए ना तो कहता मेरे नाल शर्त ला लै 3जा सानू देंगे, पर 3जा भी खा गया, शर्त भी हार गया। यार वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੋ तो यार ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਨ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਲੂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾੜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। इसकी ना सुनना अली साहब आप मंगाए बड़े आनी। ठीक है, मंगवाता हूं मैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चे हैं ना जी जिन्हें जेंजीज कहा जा रहा है, जी। मुझे तो नाम बड़ा अजीब लगता है। ये बच्चे अब फैशन समझते हैं। हाय। अजीजी ये जेंजी है? नहीं, ये चिंपैंजी है। अजीजी, ये जो वेप है यानी कि सिगरेट की तरह लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक सिगरेट। जी बिल्कुल, इसकी जगह जगह पे दुकानें खुल गई हैं। जिस तरह किसी दौर में हम देखते थे कि सिगरेट के खोखे हुआ करते थे। सिगरेट तो चलो है, लोग पीते हैं और बड़े मोज़ज़ीन भी पीते हैं, शराफा भी पीते हैं। जी जी। ये ख्या जी नशा एडिक्ट हो जाए जब बंदा इसका, तो वो फिर नहीं बात आता। सेहत के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। हाँ जी। ये जो वेप का आप कह रहे हैं ना जी, ये अब इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि ये जो जेंजी है ना जी, ये उनमें बहुत आम होता जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। हमारे तरफ भी 2-3 दुकानें हैं इसकी वेप की, तो मैं देख के ये हैरान होता हूँ कि वहाँ पे जो लड़के खड़े होते हैं ना जी, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि कानूनन मेरा ख्याल है यहाँ पे अब 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा ना सिगरेट खरीद सकता है ना ये वेप खरीद सकता है। बिल्कुल। मगर अब बच्चे नजर आते हैं, छोटे बच्चे भी नजर आते हैं। अब ये तो नहीं, शनाख्ती कार्ड तो नहीं मैंने किसी का चेक किया, मगर ये टीनेजर बच्चे खड़े होते हैं और सिगरेट भी अभी तक खरीद रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जी एक बड़ी ही अहम बात ये है कि हुकूमत जो काम करना चाहती है, और खास तौर पे ये जो मौजूदा हुकूमत है, जी जी। जो ये काम करना चाहती है वो ये कर लेती है। हाँ जी बिल्कुल। जिसका सबूत जो है वो 8 बजे दुकानें बंद करना है। जी आप देखिए कि मुशर्रफ साहब के दौर में, जिन्हें डिक्टेटर कहा जाता था, जी। उनके दौर में भी दुकानें बंद करने की बारहा अपील की गई, मगर लोगों ने नहीं बंद की। हैं जी, इन्होंने 8 बजे का जो ऐलान किया है वो बड़ी सख्ती से लोग बंद कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे इत्तफाक हुआ 10 मिनट कम 8 बजे किसी दुकान में घुसने का, जी जी। तो वो बंद था उनका वो जो शीशे का दरवाज़ा था, तो मैंने उसे इशारा किया, उसने कहा जी नो। मैंने फिर उसे बुलाया, मैंने कहा यार अभी 8 तो नहीं बचे, अभी 10 मिनट हैं। कहता जी पूरे 8 बजे हमें दुकान से बाहर होना चाहिए, ये हुक्म है। तो अभी हम ये लपेट रहे हैं, आप माफ़ी दे दीजिएगा, फिर आ जाइएगा। सही। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखें इर्द गिर्द हर चीज़ बंद हो रही थी। 8 बजे बंद हो जाए,
अगर हुकूमत कोई चीज चाहे तो वो उस पर अमल करवा सकती है। इस वक्त कोई भी कानून अगर बनाए बिल्कुल। तो ये सिगरेटों के हवाले से, वेप के हवाले से, फिर ये जो बारहा ये जिक्र कर चुके हैं कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में ये नशा बिक रहा है, जो वो अभी तक कंट्रोल में नहीं है, हाँ। बिल्कुल सही। बिक रहा है। हमने तो बड़ी तफसील से ये किया है 3-4 दफा अपने शो में कि बाहर के जो खड़े ठेले वाले या वहाँ के जो कंटीन वाले, या सारे नहीं मैं कह रहा, जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठेले शेले छापड़ियाँ छुपड़ियाँ लगा के बैठे होते हैं ना जी, जी जी ये असल में भेस बदल के काम यही कर रहे होते हैं। तो इसको लाजमन कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। खास तौर पे ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों वाला चक्कर है ना जी, हाँ। इसमें तो कोई बड़ी सख्त सजा जो है ना जी उसका ऐलान करें। बिल्कुल। जी हाँ अब देखें ना, कोई भी चीज आप, कोई चालान ट्रैफिक का या ये वो आपने रेट्स बढ़ाए तो फौरी तौर पे लोगों ने कुछ अमल करना शुरू कर दिया। जी। अब 80% लोग जो हैं वो हेलमेट पहन रहे हैं, वरना हेलमेट को सुनता ही नहीं था। बिल्कुल। अब ट्रैफिक के सिग्नल्स पे भी लोग खड़े होते हैं, चूंकि अब चालान का जुर्माना काफी ज्यादा हो गए। हम मोटरसाइकिल वाले नहीं काबू आते थे, ई चालान से हैं काबू। हाँ जी। अब मेरा ख्याल है कि ये जो अंडर एज जो बच्चे हैं 18 से नीचे वो जी जी। नहीं खरीद सकते या दुकानदार उन्हें नहीं बेच सकता, इस पे भी जरा सख्ती करें तो ये काबू में हो सकता है। बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमने तमाशे देखे हुए हैं कि वो ऐसे एकदम फैले हैं और अगर गवर्नमेंट ने चाहा है तो उसे कंट्रोल कर लिया गया है। सही। अजीजी, जो शीशा कैफे है वो भी जगह जगह पे मौजूद है। हाँ जी, वो भी देखे ना, है तो वो भी सेहत के लिए बुरी चीज है। अब वो जो बच्चे हैं ना जी, जिन्हें जेंजीज कहा जा रहा है, जी। मुझे तो नाम बड़ा अजीब लगता है। हाय। ये बच्चे अब फैशन समझते हैं। हाय। अजीजी ये जेंजी है। नहीं, ये चिंपैंजी है। अब ये चीजें जो है ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए। मुआशरा और तरफ को जा रहा है बिल्कुल। खुदा के वास्ते। बल्कि मैं तो यहाँ पे ये भी जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो टैटो नहीं बनवाते, जी हाँ। मोर शोर ते बावां दे उत्ते फुल बूटे, हाँ जी, हाँ। गोरे में तो अब बहुत आम है, बहुत ज्यादा है। बल्कि वहाँ तो खवातीन और बंदे मर्द जिस्म भर लेते हैं अपना सारा रोजगार बना के। वो भी इधर शुरू हो गया हुआ है। जी हाँ। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं ऐसी चीजें। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे इसकी वजह क्या बताता हूँ कि ये क्यों मैंने डिस्कस किया। जी। मुझे गौरी साहब ने बताया है कि ये जो क्रिकेट के हमारे प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर, जी जी। उनके लिए ये टैटू बनवाना मना है। अच्छा। भाई बड़ी अच्छी बात है। आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है अपने कौमी खिलाड़ियों की, वो आप अपने कल्चर के मुताबिक रखना चाहते हैं, मगर हमारा ये कल्चर नहीं है, तो आप सारी अवाम के लिए ये क्यों नहीं अनाउंस करते? जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के वो भी पाकिस्तानी है ना जी, वो भी इंसान है हमारी तरह, उनका भी आईडी कार्ड पाकिस्तान का बना हुआ है। जी जी जी। तो उन पे अगर आपने पाबंदी रखी हुई है तो बाकी आप क्यों खोल रहे हैं ये चीज? हाँ जी हाँ। जी। इसका मतलब है कि वो हमारे कल्चर में नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो टैटू बनवा के तो भागते फिरे ग्राउंड में। बड़ा बहुत अच्छा आपने किया, आपने कहा कि भाई आप नहीं बनवा सकते। जी हाँ। तो भाई वाई नॉट सारे लोग, बिल्कुल। सबको आप कहें इस पे पाबंदी होनी चाहिए। सही। हाँ जी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि ये जब एक चीज शुरू होती है ना जी, उसको अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही नहीं काबू करते तो वो फिर बड़ी सख्त फैलती है। और खास तौर पे वो चीज जो है गलत, सही बात है। गलती है ना जी, वो ज्यादा तेजी से फैलती है। फैलता है, बिल्कुल। आप ये जरा देखें कि जिन गोरों ने ये बनवाए हुए हैं टैटू शैटू, जी हाँ जी। अल्लाह माफ करे, वो कितना हवनक सा और खौफनाक लगता है। बिल्कुल सर। सारे कई ये क्रिकेट के खिलाड़ियों ने पूरे अपने बाजू भरे हुए हैं और वो ऐसे सांप से बन के फिर रहे हैं, जैसे सांप नहीं होता कौड़ियां वाला, उस तरह के जिस्म पे डिजाइन बना के फिर रहे हैं। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये शुरू हो गया ना जी, शुरू तो हो चुका है, अगर ये फैलता जा रहा है, इसे ना रोका तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि खवातीन में भी ये रवाज फैलना शुरू हो जाए। जी। इसको ममनू क्यों होना चाहिए? इसलिए
कि जिस्म के जिस हिस्से पे वो टैटू बनाया जाता है ना जी, उसको फिर नंगा रखते हैं हाँ ताकि मैं इन्हें पैसे खर्चे ने मैं एक फैशन बनाया अपने अल्लों ते लोगी वेखन। बिल्कुल तो खवातीन की तरफ अल्लाह ना करे हमारी बच्चियों बेटियों की तरफ ये कहीं रवाज ना चला जाए। बिल्कुल सही। इसको इसे यहीं पकड़ लेना चाहिए, बिल्कुल यहीं इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए, यहीं इस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। खास तौर पे मैं ये जो सीएम साहिबा हैं हमारी मरियम नवाज साहिबा, मरियम बाजी खातून हैं, उनको फौरी तौर पे इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। बल्कि सारे मुल्क के अंदर दूसरे जो वज़राए आला हैं वो भी इस तरफ तवज्जो दें, हाँ इसको फौरी तौर पे यहीं रोक लिया जाए। अगर ये फैल गया फिर आपने पाबंदी लगाई, फिर चीखो पुकार होगी, फिर आप पाबंदी नहीं लगा सकेंगे। बुराई को शुरू से ही पकड़ लें तो वो ठीक है, वो ज्यादा फैल जाए तो कंट्रोल पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाए, उसे मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है बिल्कुल। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।